बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रही हिंसा के बारे में अब पूरा दुनिया जानता है। ये बात सिर्फ भारत या बांग्लादेश में नहीं है, वैश्विक पटल पर हिंदुओं के ऊपर जिस तरीके से बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन दुनिया चुप है, हर देश चुप है, भारत भी चुप है, इसमें कोई वो कहने की बात नहीं है। आज बांग्लादेश में ये चौथी घटना है जिसमें हिंदुओं के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं वो हर मानवता की सीमा को पार करते हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में एक हिंदू थे खोकोन दास बांग्लादेश में ढाका से 150 किलोमीटर दूर गांव में दवा की और मोबाइल बैंकिंग की शॉप चलाते थे। बीते बुधवार जब वो अपने शॉप को बंद करके निकले थे तो उनको धारदार हथियार से पहले मारा गया। इतने सारे चोट थे जो सहनीय नहीं थे। उसके बाद पेट्रोल डाल के उनके ऊपर आग लगा दी गई थी। कैसे तैसे करके वो पानी में कूद करके अपनी जान बचाए थे, लेकिन हॉस्पिटल में आज ही के दिन उनकी डेथ हो गई है। और ये डेथ नहीं है, हत्या कहते हैं इसे। और ये पहली दूसरी घटना नहीं है, बांग्लादेश में अभी तक हत्या के ये चौथे केस है। मैं आपको दिखा देती हूँ। पहला केस आया था 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी गई थी। और जिस तरीके से दीपू चंद्र दास को गलियों में बिना कपड़ों के घसीट करके उन्हें चप्पलों से मार करके और उनको आग के हवाले कर दिया गया था, वो मानवता को शर्मसार करती है। दूसरी घटना थी अमृत मंडल की, जहां पर बॉब लिंचिंग करके उनकी हत्या कर दी गई थी। तीसरी घटना थी ब्रजेंद्र विश्वास की, गोली मार करके इनकी हत्या की गई थी। और आज अब बारी थी खोकोन दास की, जिनकी मौत हो गई है। और बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनके परिवारों को वहां पे टारगेट किया जा रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, रेप के केसेस आ रहे हैं, इन पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अगर अभी भी हमारे देश की गवर्नमेंट चुप है तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं होना चाहिए। दुनिया में जब यूक्रेन के ऊपर बात चली थी, ईरान के ऊपर बात चली, सारी चीजों के ऊपर बात चली, सारे देश में चर्चा हुई थी, विश्व के हर एक देश में इसकी बात हुई थी, तो बांग्लादेश को लेकर के आज दुनिया क्यों चुप है? वहां पर होने वाले हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को लेकर के दुनिया क्यों चुप है? इसके लिए भी आवाज उठानी चाहिए, इसके लिए भी उन्हें प्रोटेस्ट करना चाहिए, इसके लिए भी यूनाइटेड नेशन को बोलना चाहिए। आप क्या कहते हैं?